अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको कहते हैं जी वेलकम। तो दोस्तों, ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद तो आप सभी देख ही रहे हैं और इस ड्रामे को आप लोगों ने इतना पसंद किया कि इसका हर एपिसोड ही ट्रेंडिंग पर आने लगा। ये बात तो सच है कि इस ड्रामे की अलग सी कहानी सबको बहुत मजेदार लगी और ड्रामा भी लोगों ने बहुत पसंद किया। इस ड्रामे की पॉपुलैरिटी की वजह, इस ड्रामे की कहानी, डायरेक्शन सब अपनी जगह, लेकिन इसमें काम करने वाले दो एक्टर्स की फैन फॉलोइंग ने इस ड्रामे को आसमान तक पहुंचा दिया। भाई, इस ड्रामे में काम करने वाले बिलाल अब्बास और दुरे फिशा के चाहने वालों ने इस ड्रामे को इतना पसंद किया कि इसका हर एपिसोड पाकिस्तान और इंडिया में ट्रेंडिंग पर रहने लगा। बिलाल अब्बास और दुरे फिशा ने अपनी जिंदगी में बहुत सारे रोमांटिक रोल्स किए हैं, कुछ की हैप्पी एंडिंग होती है और कुछ की सैड। जब से ये ड्रामा हिट हुआ है तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस मौसूल हुए जिसमें आप लोगों की बेहद फरमाइश थी कि इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी बताएं। क्या ये दोनों असल जिंदगी में भी एक दूसरे से ऐसे ही रोमांस कर रहे हैं, कोई शादी वादी का प्लान है या सिर्फ बातें ही हैं या फिर ड्रामे की हद तक ये सब कुछ चल रहा है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ड्रामे में इतने मासूम दिखने वाले किस किस का दिल तोड़ चुके हैं और कौन कौन इनकी मोहब्बत में पागल हो चुका है। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर पप्पी करना मत भूलिएगा। पहले बात कर लेते हैं जी दुरे फिशा के बारे में। जरा बैकग्राउंड आपको बताता चलूं तो दुरे फिशा ने अपने कैरियर का आगाज एक स्पोर्टिंग रोल से किया। आप लोगों ने ड्रामा सीरियल दिलरुबा तो देखा होगा, जिसमें हानिया आमिर मेन किरदार अदा करी थी और ये हीरोइन की बड़ी बहन का किरदार अदा करी थी। ड्रामा सीरियल दिलरुबा से इनको कोई खास शोहरत तो ना मिल सकी, लेकिन डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और अवाम ने ये जरूर नोटिस किया कि एक नई खूबसूरत प्यारी सी लड़की हमारी इंडस्ट्री में आ गई है। फिर इन्होंने ड्रामा सीरियल भड़ास में काम किया और भड़ास में इनके साथ हीरो थे उमर शहजाद। उमर शहजाद से मुतालिक दुरे फिशा का उस वक्त ये कहना था कि उमर शहजाद बहुत अच्छे इंसान है और इनके साथ काम करते हुए पता ही नहीं चलता कि वह कब कैसे गुजर गया। ये मेरे फेवरेट को स्टार हैं। और भड़ास की शूटिंग के दौरान दोनों की दोस्ती इतनी ज्यादा बढ़ गई और ये दोस्ती बहुत जल्द मोहब्बत में बदल गई। और जिस तरह से ड्रामा सीरियल भड़ास में आपने इनकी मोहब्बत और रोमांस को देखा, रियल लाइफ में भी इनकी मोहब्बत और रूज पर थी और दोनों की जिंदगी एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरी लगती थी। लंदन हो, न्यूयॉर्क हो या फिर कहीं भी, दोनों साथ जाते थे और दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी ना रह पाते। लेकिन जिस तरह से ड्रामे में दिखाया गया कि इनकी मोहब्बत यकदम कहीं खो जाती है और दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी बन जाते हैं, इसी तरह कुछ रियल लाइफ में भी हुआ। दरअसल दुरे फिशा ने भड़ास के बाद जब ड्रामा सीरियल परदेस में काम किया तो इनके और अफान वहीद के ताल्लुकात के हवाले से बहुत सारे सवाल उठने लगे, लेकिन असल जिंदगी में इन दोनों के दरमियान कुछ भी ऐसा नहीं था। लेकिन जब ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी आया तो रातों रात ही दुरे फिशा का तो तेवर ही बदल गया। मेरा ये मतलब नहीं है कि उनका कोई दानिश तैमूर के साथ चक्कर चलने लग गया, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन उनको ये जरूर लगने लग गया था कि अब वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी हीरोइन बन गई है। उनको अपना स्टेटस बहुत ऊंचा लगने लग गया और उमर शहजाद का बहुत नीचा। कैसी तेरी खुदगर्जी की कामयाबी के बाद दुरे फिशा को यूं लगने लगा कि मैं तो बहुत बड़ी स्टार बन गई हूं और उमर शहजाद तो छोटे मोटे एक्टर बन के रह गए। अब मेरा इनका कोई जोड़ नहीं है। और जब उमर शहजाद ने इनको शादी के लिए प्रपोज करना चाहा तो इन्होंने उनको बीच रास्ते में अकेला छोड़ दिया। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कहानी मैं कोई अपने पास से सुना रहा हूं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये कहानी ना तो मैं अपने पास से सुना रहा हूं और ना मैंने खुद बनाई है। उमर शहजाद ने रियलिटी शो तमाशा में खुद अपने दिल की सारी भड़ास निकाली। वैसे तो दुरे फिशा और उमर शहजाद ने कभी भी इस पर कोई बात नहीं की, लेकिन उमर शहजाद आखिर अपने दिल का गम कब तक छुपा के रखते। और उमर शहजाद का यह भी कहना था कि मैं तो इनसे इतनी मोहब्बत करता हूं कि इन पर जान माल सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार था, लेकिन वो बेवफा निकली। और अब इश्क मुर्शद के बाद दुरे फिशा की गुड्डी फिर से चढ़ गई है। अब देखते हैं कि वो कितने और दिल तोड़ती हैं। अब जरा बिलाल अब्बास के बारे में भी बात कर लेते हैं। जितने वो मासूम दिखते हैं इतने वो असल में है नहीं। पहले हम जरा उनकी जर्नी के बारे में बात करते हैं और फिर उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। बिलाल अब्बास ने भी अपने कैरियर का आगाज सपोर्टिंग रोल से किया और जल्द ही इनको मेन लीड एक्टर के तौर पर काम मिलने लग गया। और ड्रामा सीरियल कुर्बान की कामयाबी के बाद इकरा अजीज और बिलाल अब्बास का दोनों का ही स्ट्रगलिंग दौर खत्म हो गया। ये ड्रामा बहुत ज्यादा हिट हुआ और फिर ड्रामा सीरियल बला में भी इनकी परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा पसंद किया गया और रंगरेजा में इनकी और सज्जल की जोड़ी लोगों को बहुत पसंद आई। और फिर ड्रामा सीरियल चीख में इनका नया रूप देखने को मिला और उस
उसमें इन्होंने एक विलन का किरदार अदा किया जिसको लोगों ने बहुत सराहा। खैर, अगर आपको इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बताऊं तो इन्होंने अपने स्ट्रगलिंग पीरियड में एक फिल्म भी की थी जिसका नाम था थोड़ा सा जी लें, और इनके साथ हीरोइन थी रमशा खान। लेकिन उस वक्त दोनों ही न्यू कमर थे और दोनों को ही एक दूसरे से बहुत मोहब्बत होगी और दोनों ने अपना रिलेशनशिप 6 साल तक निभाया। लेकिन ये रिलेशनशिप उस वक्त टूटा जब रमशा खान ने आहद रजा मीर के साथ ड्रामा सीरियल हम तुम में काम किया। कहा यह जाता है कि आहद की वजह से रमशा और बिलाल की मोहब्बत नफरत में बदल गई और बिलाल की कुछ चैट्स भी लीक हुई थी जिससे ये सारी कहानी बिल्कुल वाजिया हो गई थी। भाई ये तो थी इन दोनों की जरा पर्सनल लाइफ और जर्नी के बारे में, लेकिन जरा बात कर लें ड्रामे के बारे में तो मुझे एक पॉइंट पहले समझ नहीं आया कि भाई इस ड्रामे में क्या, हर ड्रामे में ये दिखाया जाता है कि जब भी किसी को कोई मसला होता है तो डॉक्टर आती है जो कि सिर्फ अपना स्टेथोस्कोप लेकर आती है, वही स्टेथोस्कोप जो कन्ना छुपा के दिल की धड़कन चेक कर दे। हाँ, और दिल की धड़कन से उनको पता चल जाता है कि भाई ये प्रेग्नेंट भी है, इसको दिल का भी मसला है, इनको फेफड़ों का मसला है, गुर्दों का मसला है, और ये भी पता चल जाता है कि ये चंद दिनों की मेहमान है। और भाई आखिरी हाल हर ड्रामे में मैंने इनको नींद का इंजेक्शन लगा दिया, नींद की गोली दे दी है, अब ये सुबह तक सोई रहेंगी। ओ भाई साहब, ये डॉक्टर है या नशा बेचने वाली कोई माई है? भाई हर ड्रामे में जो डॉक्टर आती है कहती है मैंने इनको नींद का इंजेक्शन लगा दिया, अब ये सुबह तक सोई रहेंगी। और कोई दवाई दे के जा मैडम, तू नींद की गोली या फिर इंजेक्शन ठोक के चली जाती है। और ऊपर से ये बाबा जी अपनी बेटी को कह रहे होते हैं कि तुम जाके आराम कर लो, मैं तुम्हारी माँ का ख्याल रखता हूँ। ओ बाबा जी, ये डबल बेड है, ना लो कि तुसी भी सो जाओ, तुसी की सोफे ते बैठ के ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਾਲ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਡਰਾਮੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਧਰੇ सोफे ਤੇ नहीं लेटते हो राती? आहा, बहुत चंगा ना मैं। और हर ड्रामे में दिखाया जाता है कि जब कोई मरीज सुबह उठता है तो उसके चाहने वाला कुर्सी में बैठा होता है या यूं सोया होता है, और डबल बेड है, तुसी नाल होके लेट जाना सी, तुसी बुढ़े बारे च अपनी मोहब्बत दे यकीन दिलांदे फिरदे हो। मैं तुम्हारे लिए पूरी रात नहीं सोया। आहा, बहुत चंगा ना मैं। और इस ड्रामे में एक ऐसा बेगैरत किस्म का किरदार भी दिखाया गया है जो कि बहुत सारे नौजवानों में ऐसी बेगैरती आ चुकी है। भाई बेरोजगारी में वो ऐसी लड़की तलाश कर रहे होते हैं जिसका बाप या तो गवर्नमेंट का कोई बहुत बड़ा ऑफिसर हो या उसके पास माल हो, पैसा हो, और उसके माल और पैसे पर नजर रख के बैठा हो और सुबह शाम यही दुआ करता हो, अल्लाह करे बाबा जी टोटी जान जदायद मेरी हो जाए। और लानत ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ यार, तुसी खुद क्यों नहीं कमांदे हो? इतनी सोहनी कुड़ी ਤੁਹਾਨੂੰ दे रहे हैं, उसके बावजूद तुसी जदायद मेरी हो जाए, और जदाद के लिए तुम जीते हो और फिटे मुंह तुम्हारे यार। और ऊपर से ये बेरोजगार बेगैरत किस्म का बंदा अपनी बीवी को पहली बार रेस्टोरेंट कैफे लेके जाता है और वहां जाकर उसको कहता है कि यहाँ पर हम चाय पियेंगे। बीवी कहती है यहाँ तो बड़ा खर्चा हो जाएगा। कहता खर्चा कैसे होगा, 50-50 करेंगे। ओ भाई तू घर चाह पी लेनी सी, इत्थे ले आने की लोड़ सी। वैसे इस तरह के बेरोजगार बच्चों की अगर माएं इस तरह की फापा कुटनी हो तो उनको अपने बच्चों के रोजगार की फिक्र बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अपने बच्चों को कारोबार सिखाना चाहिए ये वाला कि भाई हर जगह बैठना, सर बांध कर और लोगों के कार तबाह करने हैं। बल्कि इस तरह के लोगों का तो मोहल्ले में लोग पूछ कर आएंगे, भाईजान इधर वो बंदा कहाँ रहता है, कौन सा जिन्हें लोगों ने कार तबाह कर दिया है। भाई तुम अपनी माँ के पास बैठ के ये फापा कुटनियों वाले काम सीख लो, यकीन करो नंबर 1 पर रहोगे। तुम्हें बेरोजगारी का पता ही नहीं चलेगा। बड़े दूर दूर से लोग तेरे पास आएंगे और कहेंगे ज़ुहैब आओ ना जरा वहां पे लड़ाई डलवानी है मियाँ बीवी में। वैसे भाई साहब सारी बातें अपनी जगह, लेकिन ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद है बड़ा कमाल का। फारूक रिन साहब को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन तो आपको याद होगा किसी दौर में आपने मेरे साथ चंगा नहीं किया था, कभी आपको याद आए तो मेरे साथ रब्ता कर लीजिएगा, मैं आपको याद दिलाऊंगा। आज से 10-12 साल पुरानी एक बात है जो कि अमीन सादिक साहब के ऑफिस के नीचे हमने बैठ कर की थी। आपको अगर नहीं याद तो मैं तो याद करावांगा। डायरेक्टर फारूक रिन साहब, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।